नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार गरीबों और प्रवासी मजदूरों पर ध्यान नहीं दे रही है और आप इस बात के लिए मोदी सरकार का विरोध करते हैं, तो आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। दिल्ली हाईकोर्ट ने आवाजाही पर रोक लगाने को लेकर हरियाणा सरकार को फटकारा। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को डॉक्टरों, नर्सों और जरूरी सामान के वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने को लेकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने सरकार से सवाल किया है कि उन्होंने बॉर्डरों को सील करने से संबंध में अधिसूचनाओं को स्पष्ट क्यों नहीं किया। वहीं कोर्ट का ये भी कहना है कि 11 मई को केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को जो दिशा निर्देश जारी किए थे, हरियाणा सरकार की ये रोक उसके बिल्कुल विपरीत है। जस्टिस संजीव नरूला और मनमोहन की बेंच ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मामले की सुनवाई की। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों से ये स्पष्ट है कि लॉकडाउन के दौरान भी आवश्यक सेवाओं पर बॉर्डर क्रॉस करने पर रोक नहीं लगाई जा सकती। केंद्र के निर्देश के अनुसार डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस और सफाई कर्मी, इन सभी को लॉकडाउन में राहत दी गई है। इसके बाद भी हरियाणा सरकार की ओर से इनको रोकना पूरी तरह से गलत है। वहीं केंद्र सरकार ने कोर्ट से हरियाणा बॉर्डर को सील किए जाने के मामलों को सुलझाने का समय मांगा। कोर्ट ने आज यानी बुधवार को केंद्र सरकार को इस पर जवाब देने को कहा है। वहीं हरियाणा के बॉर्डर इलाकों जैसे फरीदाबाद, गुरुग्राम, बहादुरगढ़ के लोगों द्वारा दायर की गई याचिका पर भी जवाब देने को कहा है। बता दें कि इन बॉर्डर इलाकों में रहने वाले जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम के संबोधन पर आया कांग्रेस का बयान। मीडिया को हेडलाइन तो दे दी, लेकिन देश को। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया। इसके साथ साथ उन्होंने लॉकडाउन 4.0 की भी बात की। पीएम ने कहा कि 20 लाख करोड़ रुपए का यह पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई गति देगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का चौथा फेज होगा, लेकिन यह पूरी तरह से नए रंग रूप वाला होगा। इसके लिए नए नियम तय किए जाएंगे। पीएम मोदी के संबोधन के बाद अब मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की तरफ से रिएक्शन आया है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर लिखा, माननीय मोदी जी, आपने संबोधन से मीडिया को खबर बनाने की हेडलाइन तो दे दी, पर देश को मदद की हेल्पलाइन का इंतजार है। वादे से हकीकत तक का सफर पूरा होने का इंतजार रहेगा। इसके अलावा उन्होंने एक अन्य ट्वीट में लिखा, घर वापसी करते लाखों प्रवासी मजदूरों भाइयों को राहत, घाव पर मरहम, आर्थिक सहायता व सुरक्षित घर लौटने की मदद पहली जरूरत है। उम्मीद थी आज आप इसकी घोषणा करेंगे। देश राष्ट्र निर्माता मजदूरों व श्रमिकों के प्रति आपकी निठुरता व असंवेदनशीलता से निराश है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार के पैकेज पर अखिलेश यादव का कटाक्ष, कहा इस बार 133 गुना बड़े जुमले की मार। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा का बिना नाम लिए उस पर गरीबों के साथ विश्वासघात का आरोप लगाया है। इसके साथ ही कहा है कि गरीबों के बल पर सत्ता का इतना बड़ा महल खड़ा होने के बाद संकट के समय उन्हीं गरीबों को धोखा दिया जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि लोग 20 लाख करोड़ में जीरो नहीं, उसमें कितनी गोल गोल होती हैं, यह पूछ रहे हैं। बुधवार को सुबह अखिलेश यादव ने 2 ट्वीट किए। पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा, ये सच है कि बुनियाद कभी दिखती नहीं, पर यह नहीं कि उसे दिखाना भी नहीं चाहिए। जिन गरीबों के भरोसे की नींव पर आज सत्ता का इतना बड़ा महल खड़ा हुआ है, ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद संकट के समय में भी उन गरीबों की अनदेखी करना अमानवीय है। ये सबका विश्वास के नारे के साथ विश्वासघात है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेज प्रताप का नीतीश कुमार पर प्रहार, कहा घर से बाहर निकाल सीएम को क्वारंटाइन सेंटर भेजेंगे। जी हां दोस्तों, विवादों में बने रहने वाले राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेज प्रताप ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर विवादित बयान दिया है। तेज प्रताप ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्वारंटाइन चाचा कहकर संबोधित किया है। तेज प्रताप ने कहा है कि रोज रोज जेडीयू के लोग हमारे भाई तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हैं। अब जबकि तेजस्वी पटना लौट आए हैं, तो बहुत जल्द हम दोनों भाई सीएम नीतीश कुमार पर धावा बोलेंगे और उन्हें नींद से जगाएंगे। उन्होंने कहा कि वो अपने भाई तेजस्वी के साथ मिलकर नीतीश के आवास जाएंगे और उन्हें उनके घर से बाहर निकालकर क्वारंटाइन सेंटर भेजने का काम करेंगे। साथ ही तेज प्रताप ने यह भी कहा कि अपने आवास में वो गहरी नींद में हैं और ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी आ जाएं तो उन्हें उठा नहीं सकते। लेकिन मुख्यमंत्री जनता की ताकत को भूल गए हैं। ये पहली बार नहीं है जब तेज प्रताप ने कोई विवादित बयान दिया है, बल्कि उन्होंने पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के खिलाफ बयानबाजी की है।
कुछ दिनों पहले ही एक सार्वजनिक समारोह में तेज प्रताप ने नीतीश कुमार और सुशील मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद जेडीयू और बीजेपी के नेताओं ने तेज प्रताप के खिलाफ हल्ला बोल दिया था। वहीं पिछले दिनों तेज प्रताप ने पटना से सटे वैशाली में एक समारोह में सीएम नीतीश कुमार को कंस कहात कह दिया था, जिसके बाद उनकी बड़ी किरकिरी हुई थी। लेकिन तेज प्रताप अपनी बयानबाजी की आदत से लाचार हैं। जानकारों के मुताबिक दरअसल तेज प्रताप का मकसद ऐसी भाषा के जरिए खुद को सुर्खियों में बनाए रखना होता है। यही नहीं, तेज प्रताप लोगों को कोरोना से लड़ने के टिप्स भी दे रहे हैं। वो कहते हैं कि योगा और फिजिकल वर्क करने से कोरोना भागेगा और शरीर में रोग निरोधी क्षमता का विकास होगा। दरअसल तेज प्रताप खुद को फिट रखने और कोरोना से बचने के लिए अपने घर के जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं। अपने सरकारी आवास पर तेज प्रताप बकायदा अपने जिम में वर्कआउट करते हुए बताते हैं कि कैसे कोरोना से बचा जाए और किन किन एक्सरसाइज के जरिए लोग अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं। तेज प्रताप कहते हैं कि वो रोजाना वर्कआउट के जरिए खुद को स्वस्थ और फिट रखते हैं। तेज प्रताप कोरोना बंदी के इस दौर में गरीबों को रोज खाना भी खिलाते हैं। पिछले दिनों उन्होंने अपने जन्मदिन के मौके पर अपने पिता के नाम पर लालू की रसोई किचन की शुरुआत की थी, जिसका मकसद कोरोना बंदी के बीच गरीबों और जरूरतमंदों को खाना खिलाना है। मंगलवार को तेज प्रताप ने लोगों के लिए खुद अपने हाथों से लिट्टी भी बनाई। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।